प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्वच्छता से जोड़ने की अपील की। रांची के एलोवेरा विलेज देवरी का किया जिक्र। केंद्रीय गृह मंत्री ने की नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी अमित शाह से की मुलाकात। राज्य में कोरोना संक्रमण अब नहीं के बराबर 7 जिलों में पिछले एक माह में नहीं मिला कोई मरीज। रिकवरी दर 98.50%। बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदला। झारखंड में भी दिखेगा असर। 29 और 30 को भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिन के दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। श्री मोदी का विमान आज पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय के नारे लगवाए और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सफल अमेरिका यात्रा यह साबित करती है कि भारत को पूरी दुनिया अलग तरीके से देखती है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वैश्विक विषयों से लेकर के भारत के और अमेरिका के संबंधों को लेकर जिस बेबाकी के साथ हुई, जिस अंतःकरण के साथ हुई, वह स्पष्ट बताता है कि दुनिया के नजरों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है और भारत को बदली निगाहों से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्वच्छता से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार पर निर्णायक रोक लगी है। प्रधानमंत्री ने नदियों की सफाई पर भी जोर दिया। ये डे ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है। ये है वर्ल्ड रिवर डे, यानी विश्व नदी दिवस। हमारे यहां कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो,
ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। आप सब जानते ही हैं, माघ का महीना आता है तो हमारे देश में बहुत लोग पूरे 1 महीने मां गंगा या किसी और नदी के किनारे कल्पवास करते हैं। अब तो ये परंपरा नहीं रही, लेकिन पहले के जमाने में तो परंपरा थी कि घर में स्नान करते हैं तो भी नदियों का स्मरण करने की परंपरा आज भले लुप्त हो गई हो या कहीं बहुत अल्प मात्रा में बची हो, लेकिन एक बहुत बड़ी परंपरा थी जो प्रातः में ही स्नान करते समय ही विशाल भारत की एक यात्रा करा देती थी, मानसिक यात्रा, देश के कोने कोने से जोड़ने की प्रेरणा बन जाती थी। और वो क्या था? भारत में स्नान करते समय एक श्लोक बोलने की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात की आज की कड़ी में रांची के पास अवस्थित देवरी गांव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज यह गांव एलोवेरा विलेज के नाम से जाना जाता है। गांव की महिलाओं ने मंजू कच्छप के नेतृत्व में यहां एलोवेरा की खेती शुरू की। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो लाभ मिला ही, इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। आज इस काम में गांव की 40 महिलाओं की टीम लगी हुई है। झारखंड के एक एलोवेरा विलेज की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला, बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थी। आज इस कार्य में करीब 40 महिलाओं की टीम जुटी है और कई एकड़ में एलोवेरा की खेती होती है। ओडिशा के पतायत साहू जी हो या फिर देवरी में महिलाओं की टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है, वो एक अपने आप में मिसाल है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा अपने नाम का जिक्र सुनकर रांची के देवरी निवासी मंजू कच्छप ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया, साथ ही एलोवेरा किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा। मैं मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने मन की बात में हम किसानों की बात को रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड का देवरी गांव इन दिनों एलोवेरा की खेती के लिए देश भर में एलोवेरा विलेज के रूप में चर्चित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में इस गांव का जिक्र किया और महिलाओं की मेहनत को सराहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने साल 2018 में आदिवासी उप योजना के तहत देवरी गांव में सर्वेक्षण कराया था और इसे एलोवेरा की खेती के लिए योग्य माना गया, जिसके बाद इस गांव का नाम ही एलोवेरा विलेज दे दिया गया। एलोवेरा की खेती में गांव की अधिकांश महिलाओं ने दिलचस्पी दिखाई और कुछ ही वर्षों में इस गांव की चर्चा झारखंड ही नहीं देश स्तर पर होने लगी है। लोग सोचे हैं गांव में सब कोई एलोवेरा का ही खेती लगवाए और बड़ा से बड़ा प्लांट करवाने का विचार किए हैं, और अगर यहाँ हम लोग प्लांट लगवाते हैं तो हम लोग का क्या बोलते हैं, यहीं से सारा चीज जूस और दवा हुआ बन के बाहर जाए। देवरी पंचायत की मुखिया मंजू कच्छप खुद भी एलोवेरा की खेती में लगी हैं। वह बताती है कि गर्मी के दिनों में कुछ दिनों के अंतराल में सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जबकि अन्य मौसम में सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। मंजू कच्छप का कहना है कि यदि गांव में ही एलोवेरा प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना हो जाए तो मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि इसको जो है और आगे बढ़ाते चले जाए। गांव में जैसे अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो इसे और भी बढ़ाते चले जाए ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, और हर मंथ इसमें क्योंकि नुकसान नहीं होता है तो हर मंथ उसका इनकम एक बंधा हुआ इनकम जैसा इनकम आने लगे।
एलोवेरा का उपयोग जॉन्डिस समेत कई अन्य बीमारियों के उपचार में होता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, फेस वॉश, साबुन बनाने समेत कई अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रांची के हटिया स्थित लटमा गांव से एलोवेरा का पत्ता खरीदने पहुंची कर्मी देवी ने बताया कि वह इसके पत्ते का उपयोग कई कार्यों में करती है। मतलब जिसे जॉन्डिस हो जाता है तो उसमें ये करते हैं, यूज करते हैं, मतलब उसको ये करके पिलाते हैं और उसके बाद फिर माने जेल बनाते हैं और जेल में जैसे चेहरा उरा सब में जैसे पिंपल्स निकलता है वो सब ठीक हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार के प्रयास से एलोवेरा की खेती के जरिए रांची जिला अंतर्गत नगरी प्रखंड का देवरी गांव ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन तथा आर्थिक सशक्तिकरण की नजीर बन गया है और इससे इलाके में रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन पर भी अंकुश लगा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से लोगों को कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। स्थानीय लोगों के साथ दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले मन की बात को बड़े ही ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों को स्थानीय स्तर पर पहचान न दी गई हो उनके बारे में प्रधानमंत्री बात करते हैं तो करोड़ों लोगों को अपने क्षेत्र में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान और अपने अपने क्षेत्र में जल संरक्षण कार्यक्रम से जुड़ने की भी अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक के दौरान नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नक्सलग्रस्त इलाकों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने जातिगत जनगणना कराने और सरना कोड के लिए अलग कॉलम बनाने की मांग की। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम दिल्ली में राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। लालू प्रसाद इन दिनों दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर है। मुलाकात के दौरान राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। देश भर में कोरोना की रफ्तार अब बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश में 28,326 नए मामले दर्ज किए गए। इस अवधि में 26,032 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,326 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 26,032 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद अब देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.77% हो गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई जिलों में तो लंबे समय से कोरोना का कोई केस नहीं मिला है। राज्य के 7 जिले दुमका, गिरिडीह, गुमला, कोडरमा, पाकुड़, पलामू और सरायकेला खरसावां ऐसे हैं जहां पिछले 1 माह में कोरोना मरीज नहीं मिला है। राज्य में जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। राज्य का रिकवरी दर 98.50% हो गई है। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अब तक 85 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 68,42,786 टीकों की खुराक दी गई, जिससे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 85 करोड़ 60,81,527 कोविड टीके दिए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में युवाओं के टीकाकरण का आंकड़ा 1 करोड़ पार कर गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के करीब 60% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी इन दिनों झारखंड में हैं। उन्होंने आज गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के सेरवा गांव में जनता की समस्याओं से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के निदान के लिए पहल भी की।
झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची की ओर से आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बोकारो जिले में कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से 50 अनुमंडल क्षेत्र के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 3 दिवसीय चुनाव आज से शुरू हो गया है। आज सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक 3 चरणों में वोट डाले गए। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया ने बताया कि मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। चैम्बर का वार्षिक चुनाव है। मैं इसमें वोट देने यहाँ आया हूँ और अभी अपना वोट दिया हूँ। मैंने अपनी समझ से उन कैंडिडेट्स को वोट दिया है जो चैम्बर को आगे ले जा सके। हॉकी सिमडेगा ने जिले के खिलाड़ियों को कंप्यूटर में दक्ष बनाने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था की है। इस कार्य के लिए कंप्यूटर एजुकेशन नामक संस्था सहयोग कर रही है। कंप्यूटर सेंटर के संचालक निशांत कुमार और विपुल कुमार ने बताया कि प्रत्येक रविवार को 50 हॉकी खिलाड़ियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज सुबह उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात गुलाब के आने के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्रवात का असर झारखंड में भी दिखाई देगा। इस सिलसिले में यहां भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 29 और 30 सितंबर को कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। लाभुकों तक निर्बाध लाभ पहुंचाने और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषाहार योजना को पोषण ऐप से जोड़ दिया गया है। इससे योजना के क्रियान्वयन में लगे लोगों से लेकर लाभुकों को काफी सुविधा हो गई है। सही पोषण देश रोशन के संकल्प के साथ झारखंड में भी राष्ट्रीय पोषाहार योजना खूब फलीभूत होती दिख रही है। शिशुओं को आवश्यक पोषक खुराक और धात्री माताओं को पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति हो रही है। पोषण का बंटवारा करते हैं, देते हैं लाभुक को एक एक करके। रांची के हिंदेवल्ली गांव की सहिया उषा देवी बताती है कि योजना को पोषण ऐप से जोड़ दिए जाने से न सिर्फ लेखा जोखा रखना आसान हो गया है, बल्कि इसमें पारदर्शिता भी आ गई है। जैसे जैसे प्रकृति की ओर बढ़ने लगता है बच्चा, उसी के अनुसार खाना का भी बीच बीच में नाश्ता के लिए बोलते हैं देने के लिए। लाभुकों को भी समय पर और सही मात्रा में पोषाहार मिलने से वे बेहद खुश हैं और केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना करते हैं। सहिया देवी मोबाइल में अपने करके और रखते हैं। दरअसल केंद्र सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में सीधा लाभ हस्तांतरण के तरीके को अपनाकर लाभुकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने पर जोर दे रही है। इससे न सिर्फ लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दुमका नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक भाड़े के मकान से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल एवं विभिन्न बैंकों के चेकबुक बरामद किए गए हैं। दुमका रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाना और बैरक ने काम करना शुरू कर दिया है। इसका उद्घाटन रेलवे पूर्वी जोन के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने किया। उन्होंने दुमका में बन रहे रेलवे साइड और कोयला ट्रैक का भी जायजा लिया। श्री अरोड़ा ने कहा कि उप राजधानी होने के कारण दुमका में रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। दुमका ये मेरी पहली विजिट है और पहले भी मैं कभी आया नहीं था। दुमका नाम बहुत सुनता था और ये यहाँ की उप राजधानी है झारखंड की और बड़ा ही मेरे को प्रसन्नता हुई हमारे माननीय सांसद सुनील सोरेन जी से यहाँ पे मुलाकात करके। और
दुमका स्टेशन के अभी फुटफॉल सिर्फ 30,000 की है, पर आने वाले समय में ये बढ़ेगी। अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 30,000 नहीं, कम से कम 60,000 लोगों तक की फुटफॉल को कैटर कर सकता है। डिवीजन आसनसोल हमारी और हमारे डीआरएम साहब और उनके ब्रांच ऑफिसर बड़े प्रोएक्टिव हैं और इन्होंने सब प्लानिंग कर रखी है और धीरे धीरे करके इसका और विकास होगा। लातेहार जिले में खेल विभाग की ओर से कराटे ग्रेडिंग टेस्ट का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने भारत माता भवन स्थित कराटे प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड के केलो गांव की मीरा के प्रयासों से देखिए कैसे बांस से खिलौने, श्रृंगार के सामान, लाइट कवर, पेन स्टैंड समेत घर के सजावट के सामान का निर्माण किया जा रहा है। खूंटी के जिस इलाके में कभी नक्सलियों के बूटों की ठाप गूंजा करती थी, आज उस जिले के नक्सल प्रभावित रनिया प्रखंड के जयपुर पंचायत के केलो गांव में बांस से विभिन्न प्रकार की आकर्षक सजावट सामग्री बनाकर मीरा देवी अपना और गांव का भविष्य संवारने में जुटी है। मीरा देवी अपने 12 महिलाओं की टीम के साथ आकर्षक सजावट की सामग्री बनाकर न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही है, बल्कि दर्जनों महिलाओं को भी रोजगार मुहैया कराकर आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। यह गुलदस्ता है, लैंप है, पेंसिल बॉक्स, फिर बॉक्स, पेन स्टैंड, ग्लव्स, ये सब जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया था मास्टर, उन्हीं से फिर रांची जाके सीखे, नहीं जाने वहाँ सबको समझा दिए और सीख के रांची से फिर अभी दीदी लोग को, बाकी लोग को सिखाए यहाँ और साथ में अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पहले लोग घर की दहलीज के अंदर टोकरी, झोड़ी, सूप, श्रृंगार सहित कई सामग्री बनाकर स्थानीय बाजार में बेचकर अपना रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन अब वर्तमान में आधुनिक तरीके से बांस द्वारा लालटेन लैंप ब्लॉक, पेंसिल बॉक्स समेत अन्य आकर्षक सजावट सामग्री बनाकर बेचने का काम ये लोग करने लगे हैं। महिला विकास केंद्र तोरपा तथा JSLPS के सहयोग से यहाँ अब तस्वीर बदलने लगी है। ये दिन भर का रोजगार कमा लेते हैं, एक दिन में एक तो जैसा बनाते हैं, घर सबका भी देखना पड़ता है, इसलिए इसी में केवल तो नहीं, उधर भी देखना पड़ता है, उधर का भी काम करते हैं, इधर का भी। शुरुआत में केलो गांव में महिलाएं संगठित नहीं थी, लेकिन महिला विकास केंद्र और आंध्र प्रदेश की टीम ने केलो गांव में महिला समूह बनाने में मदद की। महिला बचत और बैंक ऋण की सारी प्रक्रिया समझाने के बाद बैंक की मदद से वो बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब्जी खेती और बांस आधारित उत्पाद मीरा के सहयोग से बनाने लगी। अभी तो गांव घर में भी कोई काम नहीं है, बल्कि रोजगार दे रही है, तो काम करने में अच्छा लग रहा है। इधरों से कुछ पैसा आए तो थोड़ा अच्छा लगता है। झारखंड के ग्रामीण इलाके में अपने दृढ़ निश्चय और कर्मठता से महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी मीरा वाकई में आदर की पात्र हैं। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत आज हम आपको दिखाते हैं देश भर में कनेक्टिविटी पर आधारित रिपोर्ट। करती जिस उगते सूरज से आगाज, रौद्र ब्रह्मपुत्र की शक्ति का है, जिसे आशीर्वाद उत्तर पूर्व में पहुंचे अरुण प्रभा की नायाब आवाज, समझ अष्टलक्ष्मी का दर दिया नायाब हीरा सौगात। HIRA मैंने हीरा की वकालत की। इसका मतलब था हाईवे, रेलवे, एयरवे, HIRA। मिटी दूरियां, जुड़े दिल, आई चेहरों पर मुस्कान, दिया आपने हमें स्थान, बढ़ाया हमारा सम्मान, बढ़ी आमदनी, लौटी शांति और सुरक्षा हुई मजबूत। मेरे इधर के जो उगाने वाला किसानों के लिए जो मार्केट है वो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, ये सारा मार्केट मुझे मिल गया। स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए हम लोग के लिए बहुत सुविधा हुआ है, और मेडिकल के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। हम सबको भारतीय होने का करा रहे गौरव महसूस, किया ये प्रणेता जननायक की सोच ने संभव। पूर्वोत्तर के बिना था भारत का विकास असंभव।
तभी अपनी पूरी शक्ति से विकसित हो पाएगा जब पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से विकास होगा। आज़ादी के सफर के आज के एपिसोड में हम आपको भारत के पुनर्जागरण के महान व्यक्तित्वों में एक और 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बता रहे हैं। जागरण युग की महान हस्तियों में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। समाज के प्रति अपने अनूठे योगदान के लिए ईश्वर चंद्र का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। वे महान समाज सुधारक, ब्रिटिश शासन के विरोधी और परोपकारी व्यक्ति थे। महान शिक्षक और लेखक विद्यासागर को बांग्ला गद्य का जनक भी माना जाता है। उन्होंने बांग्ला अक्षरों को औचित्यपूर्ण, सरल और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वर चंद्र का जन्म बीर सिंह गांव में हुआ था, जो अब मेदिनीपुर जिले में है। विद्यासागर बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इन हालात में भी विद्यासागर ने हार नहीं मानी और स्ट्रीट लाइट में ही पढ़ाई की। पढ़ाई में वे बेहद तेज थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। 1839 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कानून की परीक्षा संस्कृत के माध्यम से उत्तीर्ण की और कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के विभागाध्यक्ष बन गए। बाद में वे उसी कॉलेज में प्राचार्य भी रहे। उन्होंने संस्कृत और दर्शन शास्त्र के स्नातक विद्यार्थियों को इतनी उत्कृष्ट शिक्षा दी कि कॉलेज ने ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्वच्छता से जोड़ने की अपील की। रांची के एलोवेरा विलेज देवरी का किया जिक्र। केंद्रीय गृह मंत्री ने की नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भी अमित शाह से की मुलाकात। राज्य में कोरोना संक्रमण अब नहीं के बराबर। 7 जिलों में पिछले एक माह में नहीं मिला कोई मरीज। रिकवरी दर 98.50%। और बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदला। झारखंड में भी दिखेगा असर। 29 और 30 को भारी बारिश की संभावना। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।